हेलो स्टूडेंट, बॉन्ड केमिस्ट्री बायनस में आपका स्वागत है। हम आज जिनॉन के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे, फिर जिनॉन के जो है कंपाउंड के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जिनॉन को जो है, जिनॉन क्या है आपका जो है पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ग्रुप 18 का मेंबर है। और ये जो ग्रुप 18 के जितने भी मेंबर होते हैं वो केमिकली क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, जल्दी से रिएक्शन नहीं करते हैं। क्यों रिएक्शन नहीं करती है? उसका रीजन ये है कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है या आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो उसका मान जो है हाई होता है। ठीक है, तो जो जिनॉन के क्यों कंपाउंड देखने को मिलता है, तो उसका रीजन ये है कि ये जो जिनॉन है ओनली एंड ओनली जो है किसके साथ रिएक्शन करता है, आपका ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। क्यों रिएक्शन करता है? उसका रीजन ये है कि जो जिनॉन की जो आयनाइजेशन आपका एंथैल्पी है वो इक्वल टू ऑक्सीजन एंड फ्लोराइड, आपका ऑक्सीजन एंड फ्लोराइड के इक्वल होते हैं। इस कारण ओनली जिनॉन के आपका ऑक्साइड देखने को मिलेगा, या आपका उसका जिनॉन के फ्लोराइड या जिनॉन के ऑक्सी फ्लोराइड। ठीक है, क्यों? आयनाइजेशन इक्वल होने के कारण ये जो जिनॉन है ना, उसके संपर्क में आते ही इसका जो इलेक्ट्रॉन है, वो जो पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक्साइट होकर कहाँ चला जाता है, डी ऑर्बिटल में। अब डी ऑर्बिटल में एक्साइट होकर चला गया, मतलब कि एक चीज आपका क्लियर हुआ यहाँ पे कि एक्साइट होकर गया, मतलब कि अनस्टेबल स्टेट। एंड अनस्टेबल स्टेट है तो कोई भी कंपाउंड क्या चाहेगा, स्टेबल होना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे, इसमें कौन सा बॉन्ड है, इसमें मतलब कि इसमें शेप क्या है, इसमें आपका सिमेट्री क्या है, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, एवरीथिंग। तो जिनॉन का जो है हाइब्रिडेशन निकालना हम पिछले वीडियो में आपको समझा दिए हैं। आपको नहीं समझ में आया तो आप पिछले वीडियो को एक बार देखिए। तो उसमें क्या है, आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपका कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो उसमें कैसा है, उसका फार्मूला है आपका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस आपका अटैच मोनोवैलेंट एटम अगर जुड़ा है तो। अगर कंपाउंड अगर नेगेटिव चार्ज है तो उतने ही आप क्या करोगे, उसमें प्लस डालोगे, और अगर कंपाउंड आपका पॉजिटिव चार्ज है तो उतने ही आप क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, तो ये कितना है आपका 8 है, लास्ट स्टेज में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है, ये दिख रहे हैं 8 है, तो 8 डालोगे। अब 2 से भाग दोगे इसको। ठीक है, अब इसमें कोई है क्या, मोनोवैलेंट एटम जुड़ा है क्या, नहीं है। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है, तो क्या कर दोगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो ये हो जाएगा sp3। ठीक है, 4 आया मतलब कि sp3। ठीक है, तो ज्योमेट्री हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल, ये है इसका टेट्राहेड्रल शेप। ठीक से बनाना है, टेट्राहेड्रल शेप है ये। ठीक है, अब ज्योमेट्री है तो बस उसी ज्योमेट्री को ला के आप शेप बनाओगे ना, तो बस उसी ज्योमेट्री को ला दो सामने। ठीक, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, जो जिनॉन है उसको सेंटर में डालो। अब वो कितने ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो कितने ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, 4 ऑक्सीजन से, तो डाल दो 4 ऑक्सीजन, डल गया। अब 4 ऑक्सीजन, तो एक चीज याद रखना, इस सभी ऑक्सीजन के पास क्या है, पी कक्षक में आपका कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है सभी ऑक्सीजन के पास। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन है ना, इस जिनॉन के साथ ओवरलैप करके क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड बनाया। ठीक, अब एक इलेक्ट्रॉन तो बना लिया, अब एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो वैसे सभी ऑक्सीजन के पास क्या बचा है, एक एक इलेक्ट्रॉन, और एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया, है ना। तो 4 जिनॉन के पास डी कक्षक में 4 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो है पी कक्षक के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा। समझ में आया? इसके पास भी डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और इन सभी के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरलैप करके क्या बनाएगा, ये आपका पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इसका शेप कैसे दिख रहा है, ज्योमेट्री आपका टेट्राहेड्रल, पूरा बॉन्ड बनाएगा, तो शेप और ज्योमेट्री इज इक्वल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल। ठीक, अब इसका देख लेते हैं, तो इसमें भी आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, शेप भी वही होगा आपका टेट्राहेड्रल, सॉरी ज्योमेट्री आपका टेट्राहेड्रल होगा। इसको ठीक से बना लो, ठीक से बना लो। ठीक है, बस उसी को डाल दो, बस क्या करोगे, जो टेट्राहेड्रल शेप है, टेट्राहेड्रल शेप डाल दो, और यहाँ सेंटर में डाल दो जिनॉन। अब कितने ऑक्सीजन जुड़ा हुए इसमें, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन डाल दो, 1 2 3। अब 3 ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन, ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाए। अब सभी के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो जिनॉन के पी कक्षक के साथ ओवरलैप करके क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ खाली है, मतलब कि यहाँ पे लोन पेयर है। एक चीज याद रखना, जिनॉन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो
तो बॉन्ड बनाने के बाद भी आपका कंप्लीट होना चाहिए ना कि उतना इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो इसको देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर? यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 फिक्स है। ठीक, अब देखो इसका शेप कैसे दिख रहा है। लोन पेयर को भूल जाओ, तो ये कैसा दिख रहा है, एक पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, पिरामिडल स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब तो अगर ऐसे पूछ सकते हैं ना कि XeO3 में आपका जो है उसका मॉलिक्यूलर शेप क्या है, तो उसका आ जाएगा पिरामिडल। लेकिन अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री या इसका ज्योमेट्री क्या है ना, इस XeO3 में उसका ज्योमेट्री क्या है, तो उसका ज्योमेट्री ऑलवेज इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, sp3 आया मतलब कि ज्योमेट्री आपका फिक्स है, वो टेट्राहेड्रल ही होगा। आपका शेप चेंज होता है, ज्योमेट्री नॉट चेंज। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज और बता सकते हो, इसमें कैलकुलेट कर सकते हो कितने डी पाई पी पाई बॉन्ड है। तो ये जो है इसके पास ये पाई बॉन्ड बनाया है, तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें कितने हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड है। कितने हैं और पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड है। लेकिन अगर पाई बॉन्ड है तो किसके और किसके बीच बन रहा है, इस ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल, ठीक है, और इस जिनॉन के डी ऑर्बिटल। ठीक है, पी और डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करके है ना क्या बना है यहाँ पे, पीडी पाई बॉन्ड। ठीक है, कितने हैं, 4 पीडी पाई बॉन्ड। इसमें कितने पीडी पाई बॉन्ड है, आंख मूंद के ऑक्सीजन है मतलब कि पी कक्षा के आपका ओवरलैप करेगा, तो ये पी, और जिनॉन का कौन सा कक्षक का, आपका डी कक्षक है ना, तो ये हो जाएगा कितने हैं, 3 है, तो 3 आपका पीडी पाई बॉन्ड। एक चीज और बता सकते हैं इसमें बॉन्ड कौन सा है, आपका कोवलेंट बॉन्ड है। इसमें स्टेट कैसे बता, अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता सकते हो, यहीं से कहीं वो आपका लॉन्ग प्रोसेस नहीं करोगे, यहीं से निकाल लो। इसका होता है -2, वैलेंसी याद रखो, -2 -2 -2, ऑक्सीजन का -2 होते हैं। अब पूरे को जोड़ दो, 2 तो 4 2 6 2 8, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट ऐसे डालो, x -8 0, तो x बराबर प्लस आपका 8, तो यहाँ पे हो जाएगा +8। ऑक्सीडेशन स्टेट में +8 है, यहाँ पे -2 -2 -2, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस आपका 2 2 4 2 6 -6, उधर जाएगा तो +6। तो इसमें जिनॉन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसा है, आपका +6 है। तो इससे एक चीज आपको पता चल गया, इसमें इसका नेचर भी पता चल गया। अब +8 आया या +6 आया है ना, 4 से ज्यादा आया मतलब कि एसिडिक इन नेचर। ठीक है, नेचर भी पता चल गया। स्टेट क्या हो जाएगा, आपका कोवलेंट बॉन्ड बनाया तो स्टेट हो जाएगा आपका गैसियस। ठीक है, तो इतने सारे चीज एक हाइब्रिडाइजेशन निकाल के आप उसका ज्योमेट्री बता दिए, उसका शेप बता दिए, उसमें बॉन्ड बता दिए, उसमें कितने पाई बॉन्ड है ना, और कौन कौन ऑर्बिटल के बीच में बन रहा है वो पाई बॉन्ड, वो भी बता दिए। ठीक है, और क्या बता दीजिए मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उसमें उसका नेचर भी बता दिए, उसका स्टेट क्या है वो भी बता दिए। ठीक है, तो एक हाइब्रिडाइजेशन से इतने सारी चीज आप बता सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे है ना, या आपको समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कोई भी डाउट्स है ना, तो भी आप कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।